हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे जॉन कीट्स के बारे में। और जैसा कि आप जानते हैं, जॉन कीट्स was an English romantic poet. He was one of the main figures of the second generation of romantic poets. और इस सेकेंड जनरेशन में कौन कौन से पोइट्स थे? जॉन कीट्स, लॉर्ड बायरन एंड पीबी शेली। जानते हैं, इस ग्रुप को सेकेंड जनरेशन कहा जाता है। और एक सीनियर जनरेशन भी थी रोमांटिक पोइट्स की। उस सीनियर जनरेशन में विलियम वर्ड्सवर्थ थे, रॉबर्ट सदे थे और एस.टी. कॉलरिज थे। बात करते हैं जॉन कीट्स की। जॉन कीट्स ही वॉज बोर्न ऑन 31 अक्टूबर 1795। रोमांटिक एज की शुरुआत 1798 में होती है और उससे लगभग 2 years and a few months बैक जन्म हुआ था जॉन कीट्स का। और जॉन कीट्स का जन्म हुआ था मूरगेट। मूरगेट एक प्लेस है लंदन में, और वर्तमान समय में मूरगेट को फिन्सबरी के नाम से जाना जाता है। जॉन कीट्स वॉज बोर्न ऑन 31 अक्टूबर 1795 इन मूरगेट, दैट इज नाउ कॉल्ड फिन्सबरी। और जॉन कीट्स लगभग जीवित रहे 25 years 4 months। तो आप नोट कर सकते हैं उनकी डेट ऑफ डेथ जो दी गई है। ही डाइड ऑन 23 Feb 1821 एट द एज ऑफ 25 years एंड जस्ट 4 months। और जब उनकी डेथ हुई तो वो रोम में थे उस समय। हेल्थ इश्यूज़ की वजह से डॉक्टर ने एडवाइस किया था कि आपको रोम का क्लाइमेट सूट करेगा। तो डेथ से कुछ मंथ्स पहले वो रोम चले जाते, जहाँ उनकी डेथ होती है 23 Feb 1821 को। और उनको वहीं पर रोम में ही प्रोटेस्टेंट सीमेट्री चर्च रहता है, वहाँ पर दफना दिया जाता है रोम में। जॉन कीट्स के फादर का नाम रहता है टॉमस कीट्स, जो कि स्टेबल कीपर रहते हैं, घोड़ों की देखभाल करने वाले व्यक्ति रहते हैं। और ममा का नाम रहता है फ्रांसिस कीट्स। जॉन कीट्स की एजुकेशन प्राइमरी लेवल पर जॉन क्लार्क्स स्कूल में हुई, जो इनफील्ड में था। और बाद में वो गाइज हॉस्पिटल में मेडिसिन से रिलेटेड प्रैक्टिस की उन्होंने और कुछ सीखा मेडिसिन से रिलेटेड। ही हैड सम अफेयर्स ऑल्सो, लव अफेयर्स। कुछ नेम्स बहुत पॉपुलर हैं जो उनके साथ जुड़े हैं, जैसे इसाबेला जोन्स और फैनी ब्राउन। इनमें फैनी ब्राउन का नाम ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि शी बिकेम एन इंस्पिरेशन फॉर मोस्ट ऑफ द पोइम्स ऑफ जॉन कीट्स। जॉन कीट्स की अधिकतर पोइम्स में फैनी ब्राउन का जिक्र डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मिलता है। तो ये उनकी बीलव्ड्स के नेम हैं, इसाबेला जोन्स और फैनी ब्राउन। लिखा है ऑक्यूपेशन, व्हाट ही डिड इन ऑल हिज लाइफ। तो एज यू नो दैट जॉन कीट्स वाज अ रोमांटिक पोइट एंड ही बिलोंग टू यंगर जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोइट्स। जैसा मैंने बिगिनिंग में कहा था कि 2 जनरेशन थी, सीनियर जनरेशन और यंगर जनरेशन। कुछ मेन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं जॉन कीट्स की लाइफ से जुड़े हुए। जॉन कीट्स वाज द एल्डेस्ट ऑफ 4 सर्वाइविंग चिल्ड्रन। जो जॉन कीट्स के पेरेंट्स थे, उनके 4 संतानें हुई और उन 4 संतानों में सबसे बड़े थे जॉन कीट्स। जॉन कीट्स के 2 भाई थे छोटे और एक सिस्टर रहती है। जो 2 भाई रहते हैं उनके नाम रहते हैं जॉर्ज कीट्स, टॉमस कीट्स और फ्रांसिस मैरी, इस सिस्टर का नाम रहता है। 1803 में 1795 में जन्म होता है और 1803 में 7 years के आसपास ही बिगेन हिज स्टडीज एट अ स्मॉल स्कूल इन इनफील्ड। इनफील्ड में एक छोटा सा स्कूल था, उसमें एडमिशन ले लेते हैं और पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। ये स्कूल जो था दैट वाज रन बाय जॉन क्लार्क। जॉन क्लार्क इस स्कूल को चलाते थे और जॉन क्लार्क वाज अ वेरी पॉपुलर फिगर अमंग द अकेडमिशियंस ऑफ दैट एरा। अप्रैल 1804 में when he was 8 years old, तो his father died from a skull fracture। मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि जॉन कीट्स के फादर ही वॉज अ स्टेबल कीपर, वे घोड़ों की देखभाल करने वाले व्यक्ति थे। तो वंस ही वॉज राइडिंग अ हॉर्स, ही फॉल्स फ्रॉम द हॉर्स और हॉर्स की बैक से वो गिर जाते हैं। कंसिक्वेंटली ही गेट्स हर्ट इन द स्कल, उनके सिर में चोट लग जाती है। स्कल शरीर का वो हार्ड पार्ट रहता है हेड का, जिसके अंदर ब्रेन होता है। तो स्कल में फ्रैक्चर आ जाता है एंड दैट बिकम्स अ रीज़न फॉर हिज डेथ, उनकी मौत का कारण बन जाता है।
1810 में जब जॉन कीट्स की एज 14 ईयर्स थी, 14 ईयर्स के थे, तो उनकी मदर की डेथ हो जाती है ट्यूबरक्लोसिस से। और ध्यान देना यहाँ पर कि जॉन कीट्स की फैमिली में ये ट्यूबरक्लोसिस एक फैमिली डिजीज बन गई थी। इसी डिजीज की वजह से जॉन कीट्स की मदर की डेथ होती है, उनके छोटे भाई थॉमस कीट्स की डेथ होती है, और जॉन कीट्स की डेथ खुद भी इसी बीमारी की वजह से होती है। और इस बीमारी को उन दिनों में कंजम्पशन नाम से जाना जाता था। CONSUMPTION, कंजम्पशन नाम से जाना जाता था। 1810 में ही उन्होंने जो क्लास स्कूल जहाँ स्टडी करते थे उसे छोड़ दिया और बाद में अप्रेंटिस बन गए, हेल्पमेट बन गए, सीखने वाले। टॉमस हैमंड के साथ जाके सर्जरी और एपोथिकरी मेडिसिन की पढ़ाई करने लगे। इन 1814 1814 में व्हेन ही वॉज 19 ईयर्स ओल्ड, तब उन्होंने सबसे पहली पोइम लिखने की कोशिश की और उस पोइम का नाम था एन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर। ये एक जुवेनाइल पोइम की तरह से थी, इमेच्योर पोइम की तरह से थी, जिसका नाम है एन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर। क्योंकि फर्स्ट मैच्योर पोइम का जब जिक्र आता है जॉन कीट्स की, तो पहली मैच्योर पोइम में जॉन कीट्स की जो पोइम थी उसका नाम था ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर। वो फर्स्ट मैच्योर पोइम थी। अब 1815 में जॉन कीट्स रजिस्टर्ड हिमसेल्फ एज अ मेडिकल स्टूडेंट। पहले प्रैक्टिस करने लगे डॉक्टर के साथ मिलकर, फिर गाइस हॉस्पिटल में वहाँ एडमिशन ले लिया और मेडिकल के स्टूडेंट बन गए। 1816 में जॉन कीट्स ने एपोथिकरी का लाइसेंस ले लिया ताकि मेडिसिन की अब वो प्रैक्टिस कर सकें। सेम ईयर ले हंट ने पब्लिश की कीट्स का एक सोनेट, और सोनेट का नाम था ओ सॉलिट्यूड। ये सॉलिट्यूड पब्लिश हुआ और जिस मैगजीन में पब्लिश हुआ उसका नाम था द एग्जामिनर। ये जॉन कीट्स का फर्स्ट प्रिंटेड वर्क है। इससे पहले जो मैंने डिस्कस किया था अभी कि जॉन कीट्स का पहला रिटन वर्क है एन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, लेकिन जॉन कीट्स का पहला प्रिंटेड वर्क है ओ सॉलिट्यूड, जो कि एक सोनेट था। 1817 में जॉन कीट्स का फर्स्ट वॉल्यूम जिसका नाम था पोइम्स, ये पब्लिश हुआ और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पोइम्स थी जिनके नेम्स यहाँ पर हैं। आई स्टूड टिप टू, स्लीप एंड पोइट्री, और ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर, जो कि बहुत पॉपुलर सोनेट है। इन अप्रैल 1818 में, ये ईयर बहुत पॉपुलर है जॉन कीट्स की लाइफ में। 1818 और 1819 ये दोनों ईयर्स बहुत पॉपुलर हैं क्योंकि जॉन कीट्स का राइटिंग कैरियर ही कुल मात्र 4 ईयर्स का रहता है। तो 1818 में जॉन कीट्स ने एक लॉन्ग नैरेटिव पोइम एंडीमियन पब्लिश की और इसे पब्लिश किया था टेलर एंड हैसी ने। इसी साल सितंबर में जॉन कीट्स की मुलाकात होती है फैनी ब्राउन से, जिनके साथ उनका अफेयर रहता है और वो उनकी बीलव्ड बन जाती हैं। 1 दिसंबर 1818 को ट्यूबरक्लोसिस की वजह से ही जॉन कीट्स के छोटे भाई टॉमस कीट्स नाम रहता है, तो टॉम कीट्स की डेथ हो जाती है, और जो कि जॉन कीट्स को बहुत अफेक्ट करता है लाइफ में। आपने देखा होगा जो ओट्स वगैरह लिखे हैं, ओ टू अ नाइटिंगेल वगैरह, उसमें बहुत सारा जो दुख और तकलीफ़ें हैं ह्यूमन लाइफ की जो एग्जिबिट की हैं, दैट वाज द रिजल्ट ऑफ हिज यंगर ब्रदर्स डेथ। 1819 में बेटा ये ईयर इसलिए पॉपुलर है 1819 क्योंकि जॉन कीट्स के जो मेजर ओड्स हैं दे वर पब्लिश्ड एंड रिटन ड्यूरिंग दिस ईयर। सो 1819 को ईयर ऑफ हिज ग्रेट ओड्स कहा जाता है। और जॉन कीट्स के जो ग्रेट ओड्स हैं उनमें ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न, ओड ऑन इंडोलेंस, ओड ऑन मेलनकली, ओड टू अ नाइटिंगेल, ओड टू शाइकी, ओड टू ऑटम। 1819 में ही जॉन कीट्स ने अपनी कुछ मेजर पोइम्स लिखी जिनमें द ईव ऑफ सेंट आग्नीस है, लेवलेडम सांस मर्सी है, हाइपरियन है, लामिया है, और एक प्ले भी लिखा जॉन कीट्स ने। हालांकि वो स्टेज पर सक्सेस नहीं हुआ, जिसका नाम था ऑथो द ग्रेट, और ये प्ले स्टेज पर परफॉर्म भी नहीं हुआ 1850 तक। इन 1819 जॉन कीट्स वॉज इंगेज टू फैनी ब्राउन। फैनी ब्राउन के साथ इंगेजमेंट हो गई थी जॉन कीट्स की। दे वर गोइंग टू मैरी। जॉन कीट्स की पोइट्री का सबसे लास्ट वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम, जब वो जीवित थे उनके समय में,
आया और उस वॉल्यूम में कौन कौन सी पोइम्स थी? लामिया, इसाबेला, द ईव ऑफ सेंट एग्नीज। ये वॉल्यूम पब्लिश हुआ था 1820 में और पब्लिशर वही सेम थे, टेलर एंड हेसी। ऑन 17 सितंबर 1820, 17 सितंबर 1820 को डॉक्टर ने एडवाइस दी, बिकॉज ऑफ द फॉलिंग हेल्थ ऑफ जॉन कीट्स। डॉक्टर ने कहा कि आप रोम चले जाओ, वहाँ का क्लाइमेट आपको बहुत सूट करेगा। तो जॉन कीट्स अपने एक फ्रेंड के साथ, उनका फ्रेंड पेंटर था, उसका नाम था जोसेफ सेबर्न, उस फ्रेंड के साथ रोम चले जाते हैं। और रोम में 23 फेब, कुछ महीने के बाद 23 फेब 1821 को अपने उसी फ्रेंड जोसेफ सेवन की गोद में ही जॉन कीट्स की डेथ हो जाती है ट्यूबरक्लोसिस से, और वहीं पर उन्हें रोम में ही दफनाया जाता है प्रोटेस्टेंट सीमेट्री में। शेबर्न और ब्राउन, इन लोगों ने वहां पर एक स्टोन इरेक्ट किया उनकी टॉम पर, और जॉन कीट्स की ग्रेव पर कौन सा एपिटैफ लिखा है? ये लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हियर लाइज वन हुज नेम वाज रिट इन वाटर। ये लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, आप लोग ध्यान दें। कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है कि जॉन कीट्स की पोइट्री को किसने क्रिटिसाइज किया था, किस मैगजीन में क्रिटिसाइज किया गया था, और क्रिटिसाइज करते हुए क्या कहा गया था। तो ध्यान दो, जॉन कीट्स की जो पोइट्री पब्लिश हुई 1817 से 1820, इस पोइट्री को एक उस समय के क्रिटिक थे जिनका नाम है लॉकहार्ट, वो ब्लैकवुड्स मैगजीन में उन्होंने जॉन कीट्स की पोइट्री को और जॉन कीट्स के साथ का जो ग्रुप था पोइट्स का, उनको क्रिटिसाइज किया। उस ग्रुप में ले हंट थे, विलियम हैजलिट थे, जॉन कीट्स थे। इस ग्रुप को क्रिटिसाइज किया, इस ग्रुप की पोइट्री को क्रिटिसाइज किया, और इस ग्रुप को कहा गया ब्लैकवुड्स मैगजीन में कॉकनी पोइट्स। कॉकनी पोइट्स का मतलब होता है वो पीपल, वो पोइट्स हु लैक्ड एजुकेशन, जिनके पास शिक्षा का अभाव था, और उनका जो डिक्शन था, जो शब्दों का सिलेक्शन था पोइट्री में, वो बहुत लो स्टैंडर्ड का था। इसीलिए इनको कॉकनी पोइट्स कहकर क्रिटिसाइज किया गया ब्लैकवुड्स मैगजीन में। ये सारे पोइट्स अच्छे स्कूल्स, अच्छे कॉलेजेस में एजुकेटेड नहीं थे, इसलिए भी इन्हें क्रिटिसाइज किया गया। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज वगैरह में नहीं पढ़े थे, और ये लोग सोसाइटी के अपर क्लास से भी नहीं आते थे। तो इन सारी बातों को लेकर इन्हें कॉकनी पोइट्स कहा गया, निम्न दर्जे का पोइट्स कहा गया। बहुत सारे क्रिटिक्स मानते हैं कि जॉन कीट्स की अर्ली डेथ के लिए ये क्रिटिसिज्म भी बहुत हद तक जिम्मेदार था। जॉन कीट्स के कुछ मेजर वर्क्स का जिक्र कर लेते हैं, हालांकि डिटेल में हम नहीं जाएंगे, केवल नेम्स आपको बताएंगे। ये इनकी मेजर पोइम्स हैं, एंडीमियन, हाइपरियन, ऑथो द ग्रेट इनका एक ड्रामा है, एकमात्र ड्रामा है, द फॉल ऑफ हाइपरियन, लामिया, इसाबेला, द ईव ऑफ सेंट एग्नीज एंड अदर पोइम्स। ये इनकी पोइट्री के कलेक्शन ऑफ पोइट्री के नेम्स हैं। जॉन कीट्स की मेजर ओड्स हैं कुछ: ओड टू अ नाइटिंगेल, ओड ऑन एग्रेशियन, ओड टू शाइकी, ओड टू ऑटम, ओड ऑन मेलनकली, ओड ऑन इंडोलेंस, ओड टू फैंसी, ओड टू अपोलो, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये जॉन कीट्स की कुछ पॉपुलर पोइम्स हैं: टू होप, ऑन डेथ, टू सम लेडीज, स्लीप एंड पोइट्री, हिम टू अपोलो, इमिटेशंस ऑफ स्पेंसर। कीट्स के कुछ पॉपुलर सोनेट्स हैं जिनके नेम्स यहाँ पर दिए गए हैं, आप एक बार इन्हें रीड कर लें। इनमें जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं वो हैं ऑन द सोनेट और ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होम। So hope today you must have definitely learned something about the life of John Keats and his major works. So thank you friends. This is all for today. Thank you.